हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शानदार जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज खोज परछाइयों के उस पार को। आप जानना चाहते हैं कि इसमें आगे क्या होगा, तभी हर थोड़ी देर में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। आखिर क्या है इसकी कहानी, चलिए जानते हैं। वेद खन्ना एक वकील है। वो इंस्पेक्टर को बताता है मेरी बीवी कल रात से गायब है। इंस्पेक्टर अमोल वेद से उसकी पत्नी के रंग रूप हाइट सभी के बारे में पूछता है। वेद उसे पूरी डिटेल में बताता है। उसकी बीवी मीरा नया सूरज नामक एनजीओ में स्पेशल नीड बच्चों के लिए काम करती है। कल रात मेरा बर्थडे था, इसलिए हम अपनी बेटी से मिलने हॉस्टल जाने वाले थे, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मीरा वहाँ नहीं थी। उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। मुझे अपनी बेटी से हॉस्टल मिलने जाना था, इसलिए मैं वहाँ चला गया। मैंने रात भर उसका इंतजार किया और वो जब सुबह भी नहीं आई तो मैं सीधे यहाँ पर आ गया। इंस्पेक्टर कहता है उसकी कोई फोटो होगी। वेद कहता है मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, मैं आपको फोटो लाकर देता हूँ। इसके बाद वेद अपने घर आता है, जहाँ उसकी साली अदिति उससे पूछती है दीदी का कुछ पता चला, वो ऐसे कहाँ जा सकती है। वेद कहता है उसने खुद बर्थडे की प्लानिंग की थी और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अगले सीन में हम मीरा के एनजीओ के डायरेक्टर को देखते हैं, जो इंस्पेक्टर को बताता है वेद सुबह ही उनसे मिलने आया था, जो बहुत परेशान था। इंस्पेक्टर उससे मीरा के बारे में पूछता है। डायरेक्टर बताता है मीरा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हाँ, मीरा इससे पहले भी कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी, लेकिन तब वो मुंबई गई थी। इंस्पेक्टर वेद के घर आकर उससे कहता है एनजीओ के डायरेक्टर ने मुझे बताया था इससे पहले भी आपकी बीवी मुंबई भाग गई थी। वेद कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बिना बताए चली गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ मीरा के कमरे को सर्च करने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वेद और अदिति मिलकर मीरा के मिसिंग पोस्टर बनाने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर वेद को फोन करके बताता है एक डेड बॉडी मिली है, उसे पहचानने के लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा और आपके साथ हमारा कांस्टेबल भी जाएगा। ये सुनकर वेद घबरा जाता है और वो तुरंत मुंबई के लिए निकल जाता है और वहाँ डेड बॉडी को देखकर कहता है ये मेरी बीवी नहीं है। अब उसे थोड़ी राहत मिलती है। मुंबई से आने के बाद इंस्पेक्टर वेद को मीरा से मिलवाता है। उसे देखकर वेद चौंक जाता है और कहता है ये मेरी बेबी नहीं है, ये तो कोई और है। मीरा कहती है ऐसे मत कहो, आई एम सॉरी, आगे से तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। वेद फिर से कहता है ये मेरी बीबी नहीं है और साबित करने के लिए वो सभी को वॉल फ्रेम, मोबाइल, मिसिंग रिपोर्ट और शादी की एल्बम में फोटो दिखाता है, लेकिन सभी में उसी मीरा की फोटो देखकर वो चौंक जाता है और कहता है आजकल ये बहुत आसान हो गया है, किसी का भी मोबाइल हैक करके फोटो बदल सकते हैं। मीरा कहती है तुम्हें सबूत चाहिए ना कि मैं ही मीरा हूँ। वो उसको छोटी छोटी बातों को, कौन सा सामान कहाँ रखा है, घर के स्विचेस को और भी बातों से साबित कर देती है कि वो ही उसकी पत्नी है। वेद कहता है ठीक है तुम मेरी बीबी हो, लेकिन कल रात से कहाँ गायब थी। मीरा बताती है हमारी लड़ाई होने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए 2 दिनों के लिए मैं होटल में रहने लगी थी। इंस्पेक्टर उसे बताता है ये कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आई थी, तब पता चला ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ अदिति भी आ जाती है और वेद उसे मीरा को पहचानने के लिए कहता है। अदिति कहती है हाँ ये मेरी दीदी हैं, लेकिन यहाँ ये सब क्या चल रहा है। वेद कहता है इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन जानवर नहीं। अब वो उसे कुत्ते के पास ले जाता है, लेकिन कुत्ता मीरा को देखकर उसकी ओर दौड़ते हुए आता है और उससे लिपट जाता है। इंस्पेक्टर से कहता है ये औरत झूठ बोल रही है, आप इसके झांसे में मत आइए। इंस्पेक्टर उससे कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम अगर कल सुबह तक का टाइम दे सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगले दिन इंस्पेक्टर मीरा और वेद को पुलिस स्टेशन बुलाता है। वो मीरा से कुछ सवाल पूछता है जो उसने वेद के साथ मिलकर तैयार किए थे। मीरा उन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही देती है, जिन्हें सुनकर वेद चौंक जाता है। मीरा कहती है अब तो शायद तुम्हें तसल्ली हो गई होगी कि मैं ही आपकी बीवी हूँ। इंस्पेक्टर उनसे कहता है तुम दोनों इस मैटर पर अच्छे से बात करो, शाम को मैं तुम लोगों से मिलने आता हूँ। हमको इंस्पेक्टर वेद के घर आता है। मीरा उन लोगों के लिए कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन वेद अदिति को पहले कॉफी टेस्ट करने के लिए कहता है। अदिति कॉफी को पीने वाली होती है, तभी मीरा उसके हाथ से कॉफी छीनकर फेंक देती है। वेद इंस्पेक्टर को बताता है मैंने इसे कॉफी में कुछ मिलाते हुए देख लिया था, ये औरत मुझे जहर देना चाहती है। मीरा कहती है मैंने तुम्हारी कॉफी में इम्यूनिटी बूस्टर मिलाया था, तुमने ही कुछ समय पहले मुझसे कहा था हमेशा तुम्हारी कॉफी में इम्यूनिटी बूस्टर मिलाया जाए, इसलिए मैंने मिलाया था। वेद कहता है ठीक है, लेकिन तुमने अदिति को वो कॉफी क्यों नहीं पीने दी। मीरा कहती है अदिति को कॉफी से एलर्जी है। इंस्पेक्टर कहता है अब तो मान लो ये आपकी बीवी है और अब तो कोई भी टेस्ट भी बाकी नहीं है। वेद कहता है एक आखिरी टेस्ट बचा है, मेरी बीवी की पीठ पर एक एक्सीडेंट का निशान है और अगर ये मीरा है तो इसकी पीठ पर भी वो निशान होगा। मीरा वेद को अपनी पीठ पर वो निशान दिखा देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन उसी रात वेद हॉस्टल जाकर अपनी बेटी को चुपके से वहां से ले आता है। तभी इंस्पेक्टर उसे फोन करके बताता है
बर्डन का मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया है कि तुम बच्ची को वहां से ले गए हो। वेद कहता है मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आप उस नकली मीरा को भी बुला लीजिए। सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। वेद अपनी बेटी से मीरा को पहचानने के लिए कहता है। टिया मीरा को पहचान लेती है और उसे गले लगाकर लिपट जाती है। तभी वहाँ हॉस्टल वार्डन भी आ जाती है और वेद से कहती है, आपकी वजह से हॉस्टल में कितना ड्रामा हो गया है, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई थी। मीरा वार्डन से कहती है, इनकी आजकल थोड़ी तबीयत खराब है और ये थोड़ा परेशान चल रहे हैं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। उसी रात वेद इंस्पेक्टर से मिलने उनके घर दौड़ता हुआ आता है और उनको अपनी बीवी के साथ साथ नकली मीरा के हेयर सैंपल देते हुए डीएनए टेस्ट करने के लिए कहता है। अगले दिन मीरा वेद से कहती है, ध्यान से दवाई ले लेना, 2 दिन तुमने अपनी दवाई नहीं ली तो मुझे नहीं पहचान रहे हो, और 2 दिन नहीं ली तो खुद का नाम भी भूल जाओगे। वेद कहता है, ये क्या नया नाटक लगा रखा है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ। मीरा बताती है, तुम्हें दिमागी बीमारी है, तुम गुस्से में चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हो। ये सुनते ही वेद मीरा से झगड़ने लगता है। तभी वहाँ अदिति आ जाती है और वो वेद को अलग करते हुए कहती है, तुम्हारा 2 साल से दिमागी इलाज चल रहा है, ये तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही है। इसके बाद वेद एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलता है और उसे मीरा के बारे में सच पता लगाने के लिए कहता है। डिटेक्टिव वेद को मीरा के सामान की तलाशी लेने के लिए कहता है। घर आकर वेद मीरा को एक लड़की के साथ देखता है और उससे पूछता है, कौन हो आप? मैं तुम्हारी डॉक्टर निगम हूँ, पिछले 2 साल से तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम्हें फिर से थ्रेट आने लगे हैं, इसलिए मीरा ने मुझे यहाँ बुलाया है। वेद उससे कहता है, इलाज तो दूर की बात है, मैं तो पहली बार ही आपको देख रहा हूँ। और वो डॉक्टर को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो मीरा के सामान की तलाशी लेने लगता है, जिसमें उसे एक डायरी मिलती है। तभी उसे डिटेक्टिव फोन करके बताता है, आज सुबह से मैं मीरा का पीछा कर रहा था। वो पहले डॉक्टर निगम के क्लिनिक गई, उसके बाद अदिति के कैफे गई, जहाँ उसे एक पेन ड्राइव मिली जिसे उसने यूज करके अदिति को वापस कर दी। मुझे पता चला वो अक्सर वहाँ आती रहती है। वेद उसे पेन ड्राइव के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अगले दिन वेद मीरा के फोन से अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप चैट को कॉपी कर लेता है और डिटेक्टिव को बताता है, आज फिर मीरा अदिति के कैफे में जाने वाली है, कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में वो पेन ड्राइव चाहिए। तभी सीन कैफे शिफ्ट होता है। डिटेक्टिव वहाँ मीरा का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ मीरा आ जाती है। अदिति उसको एक पेन ड्राइव देती है, जिसे मीरा अपने बैग में रख लेती है। डिटेक्टिव उससे थोड़ी देर बातें करने लगता है। इसके बाद मीरा अदिति को बाय बोलने जाती है। तभी वो देखती है उसका बैग और वो आदमी दोनों गायब हैं। डिटेक्टिव बैग को चोरी करके वेद को देता है। वेद उस पेन ड्राइव को ओपन नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें पासवर्ड पड़ा था। वेद उस पेन ड्राइव को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ मीरा भी होती है, जो अपने बैग के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने आती है। मीरा उस पेन ड्राइव को देखकर कहती है, ये तो बिल्कुल मेरे पेन ड्राइव जैसी ही है। इंस्पेक्टर कहता है, ये आपकी ही पेन ड्राइव है, और अपने आदमी से पेन ड्राइव को ओपन करने के लिए कहता है। वो बताता है पेन ड्राइव करप्ट हो गई है और इसकी सारी फाइल्स भी डिलीट हो गई हैं। मीरा उससे कहती है, थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर निगम से बात हुई थी, ये तुम्हारे इलाज का पहला स्टेज है, अगर तुम्हारी हालत खराब हो गई तो तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। वेद इंस्पेक्टर से कहता है, ये झूठ बोल रही है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मेरे क्लाइंट हैं जिनके साथ मैं दिन भर डील करता रहता हूँ, और ये लड़की मुझे पागल करने पर तुली है। इंस्पेक्टर कहता है, आप एक बार टेस्ट करवा लो तो मुझे भी आप पर विश्वास हो जाएगा। वेद बाहर आकर अदिति को फोन करके पूछता है, उस पेन ड्राइव में क्या है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टिव क्यों है? वो औरत रोज तुम्हारे कैफे में क्यों आती है? अदिति बताती है, उस पेन ड्राइव में मीरा के काम की फाइल है और घर में ये ड्रामा होने की वजह से वो मेरे कैफे में आकर काम करती थी। इसके बाद वो डॉक्टर निगम के क्लिनिक टेस्ट करवाने के लिए चला जाता है। अगले दिन मीरा वेद से कहती है, मुझे नहीं लगता है हम दोनों साथ रह पाएंगे, मुझे डिवोर्स चाहिए। वेद कहता है, जब हमारी शादी ही नहीं हुई तो डिवोर्स किस बात का? मुझे तो तुम्हारा असली नाम तक नहीं पता है। मीरा उससे कहती है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो और तुम दवाई भी लेना नहीं चाहते हो। डिवोर्स के पेपर पर साइन करके ये सब खत्म कर दो। वेद कहता है, ठीक है, कम से कम इसी बहाने तुम मेरे घर से दफा तो हो जाओगी और मैं अपनी असली बीवी को ढूंढ पाऊंगा। इसके बाद डिटेक्टिव वेद को बताता है, आपके घर में जो औरत है वो आपकी बीवी मीरा नहीं है, उसकी 2 साल पहले किसी और के साथ शादी हुई थी। आप टेंशन मत लो, मेरे पास पूरा सबूत है। और उसे थोड़ी देर बाद मिलने के लिए कहता है। इसके बाद डॉक्टर निगम वेद को फोन करके बताती है, आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप जल्दी से किसी को साथ लेकर क्लिनिक आ जाइए। वेद इंस्पेक्टर को अपने साथ क्लिनिक ले जाता है। डॉक्टर कहती है, आपकी तबीयत और भी खराब होती जा रही है, इससे आपकी फैमिली और आसपास के लोगों को खतरा है। वेद कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है। डॉक्टर फिर से कहती है, आपको 48 घंटे में हॉस्पिटल में एडमिट करके जल्द से जल्द इलाज शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद वेद वहां से चला जाता है। उसी रात मीरा का वकील डिवोर्स के पेपर देकर वेद से कहता है, आपकी बेटी की फुल कस्टडी मीरा को मिलेगी और आप हफ्ते में सिर्फ एक बार उससे मिल सकते हैं।
जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। वेद गुस्से में कहता है, टिया मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरी जब मर्जी उससे मिलने जाऊं, वो कौन होती है ये डिसाइड करने वाली। इसके बाद वेद अपनी बेटी से मिलने हॉस्टल जाता है, जहां उसे गार्ड बताता है उसकी बेटी हॉस्टल में नहीं है। तभी वहां वार्डन आ जाती है और कहती है टिया की माँ आई थी और उसे लेकर चली गई। इसके बाद वेद घर आ जाता है। टिया उससे कहती है मैं टिया को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और कुछ दिन बाद हम दोनों विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। वेद कहता है तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन मेरी बेटी को ले जाने की सोचना भी मत। वो सामान को इधर उधर फेंकने लगता है और मीरा को कमरे में बाहर से लॉक कर देता है। मीरा बहुत डर जाती है और इंस्पेक्टर को फोन करके जल्दी से बुला लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ अदिति और इंस्पेक्टर दोनों आ जाते हैं। इंस्पेक्टर वेद को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। वेद उससे कहता है मेरे पास एक पुख्ता सबूत है, जो डिटेक्टिव के पास है वो बस आता ही होगा। तभी कांस्टेबल उसे बताता है वो डिटेक्टिव कल रात से गायब है। आज उसका भाई डिटेक्टिव की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था। वेद रोते हुए कहता है मुझे बस 1 घंटे के लिए घर जाने दीजिए, अभी अगर घर नहीं गया तो वो मेरी बेटी को हमेशा के लिए ले जाएगी। इंस्पेक्टर कहता है तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते, मीरा ने तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट लिखवाई है। वेद कहता है आपने अब तक जो देखा सुना सब झूठ है, वो औरत मेरी बीवी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे ही हाथों मेरी बीवी का खून हुआ है। तभी वहाँ अदिति और मीरा भी आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि वो औरत मीरा नहीं है, क्योंकि वेद ने ही अपनी पत्नी मीरा का खून किया है। वेद सभी को बताता है मेरे बर्थडे वाली रात हम केक काटने के बाद अपनी बेटी से मिलने हॉस्टल जाने वाले थे। मैं चाहता था मेरी बेटी हमारे साथ यहीं रहकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। मीरा को दिमागी बीमारी थी और उसे बचपन से ही ट्रॉमा आते थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि बेटी हमारे साथ रहे। इस बात को हमारे बीच झगड़ा होने लगा था। वो चीजें फेंकने लगी थी और चाकू लेकर मुझ पे अटैक करने लगी थी। तभी मुझसे उसे धक्का लग जाता है, जिससे वो गिरकर मर जाती है। मैं पुलिस स्टेशन फोन लगाने वाला था, तभी टिया का फोन आया। मैंने सोचा अगर मुझे जेल हो गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा, इसलिए सबसे पहले मैं टिया से मिलने हॉस्टल गया और घर आकर मीरा की कार लेकर उसकी बॉडी को पहाड़ी के पीछे दफना दिया और उसके बाद मीरा के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आ गया। मैंने सब हिसाब लगा लिया था, अगर मैं शक के दायरे में आया तो मुझे सजा तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि मीरा की बॉडी नहीं मिल जाती। फिर पता नहीं कहां से ये नकली मीरा आ गई और मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। इंस्पेक्टर उसे बताता है ये नकली मीरा कोई और नहीं है, बल्कि ये पुलिस इंस्पेक्टर कविता है, मैंने ही इसे आपके केस में लगाया था। कविता बताती है अदिति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इसी ने मुझे मीरा से मिलवाया था। एक दिन अदिति ने मुझे बताया कि मीरा गायब है। उस दिन आपके जाने के बाद वही बात मैंने अमोल सर से डिस्कस की। इंस्पेक्टर कहता है आप जब रिपोर्ट लिखवाने आए थे तब आपके जाने के बाद हमें खाई में एक गाड़ी मिली थी। उसका नंबर चेक करने के बाद हमें पता चला वो मीरा की गाड़ी थी। उसके बाद हमने उनके फोन को भी ट्रेस किया। हमें पता चला उनके फोन से टिया के हॉस्टल फोन तो गया था, लेकिन मीरा कभी हॉस्टल गई ही नहीं थी। तभी हमारे दिमाग में शक हो गया कि आपने कुछ कांड किया है। वेद कहता है आप मुझे प्राइम सस्पेक्ट बनाकर ये सारे सवाल सीधे सीधे पूछ सकते थे। इंस्पेक्टर कहता है आप इतने सीधे कहाँ हैं, आप ठहरे शातिर वकील। सच्चाई पता करने के लिए हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए हमने आपको जानबूझकर मुंबई भेजा था। तभी अदिति ने कविता को मीरा की सारी छोटी छोटी बातें बता दी थी। फिर आपने इनके पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा दिया। उससे पता चल गया था कि ये नकली मीरा है, लेकिन हमने उसको झूठे केस में जेल में डाल दिया था। और आपने जो डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा था वो मैंने जानबूझकर नहीं करवाया था। इसके बाद वेद पूछता है तो फिर वो डॉक्टर निगम और मेंटल टेस्ट क्या था। कविता बताती है हमें पता था टिया आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर एक बार ये साबित हो गया कि आप दिमागी रूप से बीमार हैं तो तुम टिया की कस्टडी खो देते और यही बात तुम्हें पूरी तरह तोड़ देती और तुम कबूल कर लेते कि खून तुमने ही किया है। वेद कहता है मैं मीरा को मानना नहीं चाहता था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और वो अदिति से कहता है मैं बस एक बार टिया से मिलना चाहता हूँ। वो टिया से मिलने घर आता है और उससे कहता है पापा कुछ टाइम के लिए तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं, जितना हो सकेगा मैं तुमसे कॉल करने की कोशिश करूंगा। मैंने जो भी किया बस आपकी सेफ्टी के लिए ही किया है, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। टिया आई लव यू पापा कहके उससे लिपट जाती है। इसके बाद पुलिस वेद को अपने साथ ले जाती है और सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।